नमस्कार मित्रों तथा प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आरसी श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर जियोग्राफी डिपार्टमेंट, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक भारत की मिट्टियां या सॉइल्स ऑफ इंडिया है। इसमें हम मिट्टियों के प्रकार, वितरण तथा विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। चट्टान चूर्ण तथा वनस्पति के अंश से बनी पृथ्वी सतह की वह ऊपरी परत है जो पेड़ पौधों के उगने व बढ़ने के लिए आवश्यक खनिज तथा ह्यूमस या जीवांश प्रदान करती है। मिट्टी या मृदा कहलाती है। अपक्षय तथा अपरदन के कारकों द्वारा भूतल की चट्टानों को तोड़कर उसका चूर्ण बना दिया जाता है। इस चूर्ण में वनस्पति तथा जीव जंतुओं के सड़े गले अंश भी मिल जाते हैं, जिसे ह्यूमस या जीवांश कहा जाता है। विभिन्न चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज तथा चट्टान चूर्ण में मिला हुआ ह्यूमस मिलकर पेड़ पौधों को जीवन प्रदान करते हैं। मानव जीवन के लिए आवश्यक भोजन भी मूलतः मिट्टियों द्वारा कृषि फसलों तथा फल सब्जियों आदि में पहुंचता है। भारत की मिट्टियों के प्रकार, वितरण तथा विशेषताएं। वैसे तो भारत में बहुत सारी मिट्टियां पाई जाती हैं, लेकिन उनको कुछ विशेष प्रकार से वर्गीकृत करने के लिए आसान प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। भारत एक विशाल देश है जहाँ बहुत अनेक प्रकार की मृदाएं या मिट्टियाँ पाई जाती हैं। चूँकि मिट्टियों के वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है, अतः अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग पुस्तकों में दिए गए मिट्टियों के वर्गीकरण में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। विभिन्न वर्गीकरण मिट्टी के रासायनिक संगठन, रंग, कणों के आकार, उपजाऊपन आदि पर आधारित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि गहनता से देखा जाए तो मिट्टियों के अत्यधिक प्रकार हो सकते हैं, किंतु अध्ययन की सुविधा को देखते हुए इन्हें इन 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 पर्वतीय मिट्टियाँ या माउंटेन सॉइल्स। नंबर 2 कांप या जलोढ़ मिट्टियाँ। नंबर 3 काली मिट्टियाँ। नंबर 4 लाल व पीली मिट्टियाँ। 5वीं लेटराइट मिट्टियाँ। 6ठी पीट मिट्टियाँ या जिन्हें दलदली मिट्टियाँ भी कहते हैं, पीट और इंग्लिश में मार्शी सॉइल्स कहते हैं। इसके बाद मरुस्थलीय मिट्टियाँ और अंत में क्षारीय व लवणीय मिट्टी। नंबर 1 पे पर्वतीय मिट्टियाँ आती हैं। ये मिट्टियाँ पर्वतीय भागों में मुख्यतः पर्वतीय वनों से आच्छादित भागों में प्राप्त होती हैं। ये मिट्टियाँ मुख्य रूप से हिमालय पर्वतीय भागों तथा नीलगिरी, अनामलाई और इलायची की पहाड़ियों तथा पालनी के पर्वतीय भागों में पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश हिमालय में तथा दक्षिण में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में इस प्रकार की मिट्टियाँ, जिसमें कंकड़ पत्थर की बहुतायत होती है, पाई जाती हैं। भारत में ये लगभग 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर भाग पर फैली हैं। इसमें हमें नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में नीलगिरी, अनामलाई, पालनी की पहाड़ियाँ स्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर पर्वतीय मिट्टियाँ प्रदर्शित की गई हैं। नंबर 2 कांप या जलोढ़ मिट्टियाँ। ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा घाटियों तथा डेल्टाई भागों में जमा की जाती हैं। ये मिट्टियाँ अत्यधिक उपजाऊ होती हैं तथा इनके कण अधिकतर बारीक तथा ह्यूमस से भरे होते हैं। गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि के
मैदानों तथा डेल्टाई भागों में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के तटीय मैदानों में भी ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जो कि मानचित्र में स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। भारत में ये लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग में फैली है। यानी कहा जा सकता है भारत के बहुत बड़े भूभाग में ये उपजाऊ मिट्टियाँ विस्तृत हैं। नंबर 3, काली मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है और इनका रंग काला होता है। ज्वालामुखी लावा से इनका निर्माण होने के कारण इनमें लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि खनिज पाए जाते हैं। अतः यह उपजाऊ मिट्टियां हैं। कपास के लिए ये मिट्टियां अत्यंत उपयोगी हैं, अतः इन्हें काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ये दक्षिणी भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग पर फैली हैं। इनका विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। मानचित्र में नीले रंग से ये मिट्टियाँ प्रदर्शित की गई हैं, जो कि बहुत बड़े भूभाग पर फैली हैं। नंबर 4, लाल व पीली मिट्टियाँ। इस प्रकार की मिट्टियाँ लाल तथा कभी कभी पीलापन लिए हुए होती हैं। ये मिट्टियाँ भारत में 2 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक भूभाग में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में पाई जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं इन प्रकार की मिट्टियों का विस्तार भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बहुत बड़े भूभाग में पाया जाता है। इस मिट्टी का निर्माण प्राचीन रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से हुआ है। इसमें लोहे के अंश अधिक होने तथा उनका ऑक्सीकरण होने के कारण इनका रंग लाल या पीलापन लिए हुए हो गया है। जिन भूभागों में कण छोटे होते हैं वहाँ उपजाऊ होती हैं, अन्य स्थानों पर ये प्रायः अनुपजाऊ ही हैं, क्योंकि इनके कण बड़े बड़े होते हैं और इनके अंदर ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। नंबर 5, लेटराइट मिट्टियाँ। इन मिट्टियों का रंग ईंटियाँ लाल रंग का होता है। मानसून जलवायु के आर्द्र तथा शुष्क ऋतु के क्रमिक परिवर्तन के कारण सिलिका की कमी हो जाती है और वर्षा जल द्वारा लवण, सिलिका, नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और जीवांश आदि बह जाते हैं और यह कंकरीली पथरीली हो जाती है। इन कारणों से यह उपजाऊ नहीं रह जाती। ये मिट्टियाँ पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल आदि के लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग पर पाई जाती हैं। इसके बाद पीट या दलदली मिट्टियाँ। ये मिट्टियाँ अधिक आर्द्रता वाले भूभागों के दलदली भूभागों में पाई जाती हैं। इनमें जैव पदार्थ तथा वनस्पति के अंश अधिक होते हैं तथा यह घुलनशील हो जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, उड़ीसा, आंध्र तथा तमिलनाडु के डेल्टाई भागों में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जो वर्ष के अधिकतर महीनों में जल से डूबी रहती हैं, किंतु वर्षा ऋतु के बाद इनमें चावल की खेती भी की जाती है। नंबर 7, मरुस्थलीय मिट्टियाँ। मानचित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि राजस्थानी थार के मरुस्थल में इस तरीके की मिट्टियाँ प्रदर्शित की गई हैं। ये मिट्टियाँ अधिकतर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती हैं। इनमें रेत की मात्रा अधिक तथा ह्यूमस की मात्रा कम होती है, अतः बहुत कम उपजाऊ होती हैं। ये भारत के लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली हैं। राजस्थान के अलावा कुछ मात्रा में ये दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती हैं।
जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती है वहाँ पर गन्ना, कपास, गेहूँ आदि की कृषि की जाने लगी है, तथा कुछ क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं और वे केवल वर्षा आधारित क्षेत्र कहे जाते हैं, वहाँ पर ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की फसल ली जाती है। अंत में क्षारीय व लवणीय मिट्टी, इन्हें रेह, कल्लर, ऊसर, भूर, चौपन आदि नामों से भी भारत के विभिन्न भागों में पुकारा जाता है। शुष्क भागों में अधिक सिंचाई के कारण तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल प्रवाह के दोषपूर्ण होने तथा भूमिगत जल स्तर ऊंचा हो जाने से इन मिट्टियों का जन्म होता है, क्योंकि भूमि के अंदर का लवण या क्षार ऊपर आ जाता है। इन कारणों से ये अनुत्पादक हो जाती हैं। ये मिट्टियाँ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तथा गुजरात में खंभात की खाड़ी के आसपास ज्वार भाटा द्वारा नमक का ऊपरी सतह पर जमाव हो जाता है, वहाँ पर पाई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोटे तौर पे भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा जा सकता है। यद्यपि इन 8 भागों में भी बहुत अंतर पाया जाता है। अगर हम इनके प्रत्येक प्रदेश के अंदर या प्रत्येक क्षेत्र के अंदर और बारीकी से देखें तो इनके और भी बहुत भूभाग किए जा सकते हैं, लेकिन आज अध्ययन की सुविधा के लिए इनको 8 भागों में ही समझना उपयुक्त होगा। आज की बात यहीं समाप्त होती है। आपने आज की चर्चा सुनी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।